बंगाल की नई स्क्रिप्ट हुई तैयार, देश को मिलेगा नया मॉडल। दिल्ली पहुंचकर पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। बड़ी खबर, दोनों नेताओं के बीच में राज्य के कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज दिल्ली पहुंचे हैं। शुभेंदु ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। दोनों के बीच बातचीत हुई है। शुभेंदु अधिकारी के नए फैसले से टीएमसी में छाया मातम। शुभेंदु ने बीएसएफ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद साफ कह दिया, बंगाल पुलिस संदिग्ध घुसपैठियों को पकड़कर सीधे बीएसएफ को सौंप देगी। इधर बंगाल की नई हुंकार से बांग्लादेशियों की भड़ास आई बाहर। पीएम मोदी को झालमुड़ी खिलाने वाले दुकानदार को पाकिस्तान बांग्लादेश से मिल रही है धमकियां। फोन वीडियो कॉल से आ रहे धमकी भरे फोन। उधर भारत बांग्लादेश सीमा पर गूंजने लगे जय श्री राम के नारे। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, शाह शुभेंदु की जुगलबंदी देख भाग खड़े हुए ममता के 65 विधायक अभिषेक बनर्जी की आई शामत। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस देश में बहुत सारी खबरें हैं, दुनिया भर की खबरें हैं। अभी तो आप देख रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी, उस पर भी बनाने की इच्छा। वैसे आप बताइएगा उस पर मैं वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं, लेकिन क्या करें दोस्तों, पश्चिम बंगाल से जुड़ी खबरें इस तरीके से आ रही हैं, इस तेजी के साथ आ रही हैं और इतनी सारी खबरें आ रही हैं कि मुझे लगता है कि ये बताना बड़ा जरूरी है। अब देखिए, जो ताजा खबर है उसने तो सभी खबरों को पीछे छोड़ दिया है। भाई बाकी राज्यों में भी चुनाव हुए, सब जगह थोड़े बहुत उलटफेर हुए, लेकिन पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है आप सोचिए ना। 80 विधायक जीते हैं टीएमसी के, और कितना दिन हुआ है? कुछ भी तो नहीं, महीना भर भी तो नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। और आप देखिए दोस्तों, अभी 2 दिन पहले आपको बता रहा था कि 46 विधायक टीएमसी का साथ छोड़ते हुए दिख रहे हैं, और आज की ताजा खबर जानते हैं क्या है? 65 विधायक फरार हो गए। भाई टीएमसी कोई काम कर रही है, उसमें 65 विधायक अगर ना पहुंचे कम से कम, ये कोई छोटी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं बुला रहे हैं, भाजपा ने मना कर दिया है। आपको वो भी दिखाऊंगा आज के वीडियो में। भाजपा ने साफ कर दिया है कि अब हम टीएमसी से किसी को नहीं लेंगे कुछ महीने के लिए। ऐसे समय में अगर दोस्तों टीएमसी के विधायक अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी को छोड़ करके भाग रहे हैं, फरार हो रहे हैं, तो आखिर उसके पीछे की वजह क्या है? यही नहीं दोस्तों, इस वीडियो में यह भी डिकोड करूंगा कि अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी जब मिलते हैं तो कितने बड़े बड़े फैसले होते हैं, क्या होता है, यह आज मैं आपको दिखाऊंगा। और अभिषेक बनर्जी का हस्ताक्षर कैसे भारी पड़ रहा है वो भी दिखाऊंगा। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर एक कमेंट कीजिएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और जय श्री राम लिख दीजिए, ताकि संवाद का एक सिलसिला भी शुरू हो। साथ ही एचबी शॉर्ट्स के वीडियो दोस्तों कमेंट में पिंड किए हैं। आइए शुरू करते हैं। आप जानते हैं दोस्तों कि शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली आए हैं। दिल्ली में तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। उधर तो ताबड़तोड़ एक्शन किया ही उन्होंने, और प्रधानमंत्री मोदी भी जिस दिन दिल्ली पहुंचे 5 देशों की विदेश यात्रा के बाद, उसके बाद ही शुभेंदु अधिकारी दिल्ली आए हैं। दिल्ली आना भी है क्योंकि हर मुख्यमंत्री आता ही है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम नेताओं से मुलाकात करता है। शुभेंदु अधिकारी भी मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात बड़ा खास है दोस्तों, क्योंकि सारी चीजें गृह मंत्रालय के साथ तालमेल के साथ ही बढ़नी है। तभी तो प्रधानमंत्री मोदी क्या सोचते हैं, उनका विजन क्या है, उनका मिशन क्या है, उनकी दिखाई राह क्या है, तभी तो शुभेंदु अधिकारी काम कर पाएंगे। और देखिए दोस्तों, भाई कैबिनेट विस्तार का फॉर्मूला तो तय हो ही जाएगा, हो ही गया है, लेकिन उसके साथ साथ जो चीजें बंगाल के लिए हुई हैं वो बड़ा मायने रखता है दोस्तों। मैं तृणमूल कांग्रेस के 65 विधायकों के फरार होने की जो घटना है उसके बारे में बताऊं दोस्तों, उससे पहले कुछ खबरों को आपके सामने रख देना चाहता हूं। बंगाल की परिस्थिति बहुत विकट है, इस बात को समझिए। अभी लग रहा होगा कि भाई आज शुक्रवार का दिन है, मना किया गया सड़क पर नमाज पढ़ने से, तो चलो हो गया। लेकिन पता है शुभेंदु अधिकारी को, गृह मंत्रालय को पता है कि कुछ ना कुछ चीजें तो वहां भबक रही हैं।
अब देखिए, शुभेंदु अधिकारी ने दोस्तों, मुख्यमंत्री ने गृह मंत्रालय से निवेदन किया कि हमको कम से कम जो सेंट्रल फोर्सेस है 6 महीने के लिए दे दीजिए, 500 कंपनी चाहिए मुझे। गृह मंत्रालय ने देखा और उस आग्रह को स्वीकार किया, लेकिन कहा 1 महीने के लिए आपको देते हैं। 20 जून तक ये बात सामने आ गई है दोस्तों। और मैं आपको बताऊं, जो आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया है उसमें कहा गया है कि सीआरपीएफ की 200, बीएसएफ की 150, सीआईएसएफ की 50, आईटीबीपी की 50, एसएसबी की 50 कंपनियां अब 20 जून तक पश्चिम बंगाल में मौजूद रहेंगी। यानी तमाम जहां आपको जरूरत है इसका इस्तेमाल कीजिए। और ये फिर बढ़ जाएगा ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि दोनों जगह तो एक ही सरकार है ना, दोनों में तालमेल जरूरी होता है। जरा ग्राफिक्स के हिसाब से आप देख लीजिए। इस ग्राफिक्स में साफ साफ लिखा है, बंगाल में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। शुभेंदु अधिकारी ने अक्टूबर तक तैनात रखने की मांग की। गृह मंत्रालय ने कहा कि 20 जून तक हम मंजूरी देते हैं, फिर आगे फैसला किया जाएगा जब जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, अब एक एक करके देखिए चीजें कैसे आगे बढ़ रही हैं, और ये बिना तालमेल के नहीं हो सकता। मैं जो आपको दिखा रहा हूं ना दोस्तों, ये सारे एंटी लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम बार बार सवाल उठाते थे कि भारत में तो भाजपा की सरकार है केंद्र में, कैसे आप बॉर्डर पर सिक्योरिटी नहीं करते। अब देखिए कैसे होता है, क्योंकि सरकार बदली है। आज अमित शाह ने दोस्तों एक बहुत बड़ी बात फिर से बॉर्डर को लेकर कही है। उन्होंने स्मार्ट बॉर्डर परियोजना की घोषणा की है और साफ साफ कह दिया, फिर से आज कहा है, एक भी घुसपैठिया नहीं बचेगा। कई लोगों को लग सकता है कि अच्छा अमित शाह कर लेंगे क्या? अरे कर लेंगे। क्यों करेंगे बताऊं आपको, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। वही नक्सलियों के लिए कहा था ना कि 31 मार्च आखिरी तारीख है, खत्म हो गया, खत्म हो गया। पूरे देश से नक्सल खत्म हो चुका है, घुसपैठिया भी नहीं बचेगा। आज का जो बयान है दोस्तों, एक बार फिर से सुन लीजिए। जिन लोगों को लगता है कि ये बयान हल्के में लिए जा सकते, वो ले नहीं सकते। सुन लीजिए। सरकार ने ये तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसांख्यिकी में अकृत्रिम बदलाव नहीं हो। ये जो जनसांख्यिकी का बदलाव करने का षड्यंत्र है, इसको सीमा सुरक्षा बल ने रोका। और आज मैं बड़ी शांति से, निश्चिंत मन से आपको कह रहा कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। अब अमित शाह जी ने कह दिया, मुलाकात हो गई है। अब इसका असर क्या होता है दोस्तों, उसका आपको एक उदाहरण देता हूं। यह नया फैसला किया गया है बंगाल में, मुख्यमंत्री ने खुद कहा है, अब जो आप घुसपैठिए पकड़ेंगे कल से, जो नया नियम लागू हुआ है, अब घुसपैठियों में नियम कानून मत चलाइए कि पहले अदालत भेजेंगे, फिर ये होगा, फिर वो होगा, फिर ताजमहल खड़ा होगा, कुछ नहीं। सीधे पकड़िए, चीजें देखिए और सीधा बीएसएफ को हवाले कर दीजिए। पुलिस आयुक्त, रेलवे सुरक्षा बल, सबको निर्देश जारी कर दिया गया, कोई अदालत में नहीं जाना है, आप सीधे दीजिए बीएसएफ को जो सीमा पार भेजे, कोई नियम कानून नहीं। दोस्तों, नियम कानून के मकड़ जाल में ये देश ऐसा फंसा हुआ था कि आप सोच नहीं सकते। भाई, हमने देखा बड़ी बड़ी अदालतों ने क्या फैसला किया है कि जो घुसपैठिए हैं उसको शिक्षा का अधिकार दो, उसको ये अधिकार दो। अरे भाई, ये सरकार जो चुन कर आती है वो अपने देश के नागरिकों के कल्याण के काम करेगी या घुसपैठियों के लिए करेगी जो इलीगल तरीके से घुस आए? तो ये बहुत बड़ा फैसला है दोस्तों, कोई कोर्ट कचहरी नहीं। अगर घुसपैठियां हैं, गलत तरीके से घुसे हैं, सीधा बार डिपोर्ट करने की तैयारी शुरू हो गई है। और इतना ही नहीं दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी ने यह भी कहा है कि डीजीपी को हर हफ्ते एक रिपोर्ट तैयार करनी है कि आपने कितने घुसपैठिए पकड़े हैं, कितने को डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। और डीजीपी फिर इसके बाद मुख्यमंत्री के कार्यालय इस जानकारी को पहुंचाएंगे। अब इतना बड़ा फैसला हो जाए तो क्या होगा? आप जानते हैं क्या हो रहा है? टीएमसी के सारे लोग छाती पीटने लगे, रो धो रहे हैं, उनमें समझ ही में नहीं आ रहा क्या करें। ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है दोस्तों। जरा मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूं, आप समझ जाएंगे। ये साकेत गोखले हैं,
सांसद भी रहे, टीएमसी के बड़े नेता हैं। क्या लिखा है? यू माइट लूज योर सिटीजनशिप जस्ट बिकॉज यू आर नॉट ऑन द वोटर लिस्ट। अरे भैया, वोटर लिस्ट में किसका नाम होता है? क्यों बेवकूफ बना रहे हो लोगों को? वोटर लिस्ट में वोट देने का अधिकार किसको होता है? नागरिकों को होता है। अगर आपको वोट देने का अधिकार नहीं, इसका मतलब आप नागरिक हैं ही नहीं। तो क्या आपको पालेगी पोसेगी सरकार? क्या जो हम और आप टैक्स देते हैं दोस्तों, क्या वो घुसपैठियों के लिए देते हैं? और ये व्यक्ति क्या लिखता है, साकेत गोखले, जरा ध्यान से देखिए। द इलीगल सीएम ऑफ बंगाल हैज अनाउंस्ड दैट दोज ब्रांडेड एज इनफिल्ट्रेटर्स विल नो लॉन्गर बी प्रोड्यूस्ड बिफोर कोर्ट्स बट विल बी डायरेक्टली हैंडेड ओवर टू बीएसएफ। इलीगल सीएम, ये बंगाल के लोगों को गाली दे रहा है। ये आदमी, तृणमूल कांग्रेस बंगाल के लोगों को गाली दे रही है। इसका मतलब यह होता है दोस्तों, बंगाल के लोगों ने शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री चुन लिया, तो यह आदमी, पूरी की पूरी तृणमूल कांग्रेस बंगाल के लोगों को गरिया रही है कि ये तुम्हारा जो मुख्यमंत्री है इलीगल है। क्यों? क्योंकि घुसपैठिए को वोट देने का अधिकार नहीं मिला। यह है। सोचिए दोस्तों, सोचिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आती तो ये बंगाल को तो लूट ही चुके थे, बंगाल को अलग कर देते। ये ममता बनर्जी बंगाल की प्रधानमंत्री बनना चाहती थी। आप समझिए, ग्रेटर बांग्लादेश इनका बड़ा लंबा इरादा था। ये विश्व बांग्ला का लोगो लगा के बैठी थी। ये भारत का हटा दिया इसने, जो अशोक चक्र है। ये किस दिशा में आगे बढ़ रहे थे? जिसे बंगाल की जनता ने चुना उसको इलीगल मुख्यमंत्री कह रहे हैं। यह स्थिति है दोस्तों। लेकिन कोई बात नहीं, भारत सरकार, बंगाल सरकार, बंगाल की जनता सब एकजुट है दोस्तों। जो बॉर्डर है, जमीन सौंपने के बाद वहां काम शुरू हो गया। जो फेंसिंग का काम है दोस्तों, इतनी तेजी से चल रहा है और जो ग्रामीण हैं वो खुशी जता रहे हैं। वो बोल रहे हैं, पहले हम असुरक्षित थे, हमें पता नहीं कौन कब कहां घुस जाए, क्या हो जाए। अब हम चैन की नींद तो सो पा रहे हैं। और पहली बार दोस्तों एक ऐसा वीडियो आया, मैं भी गदगद हूं। ऐसा दिखा नहीं। भारत बांग्लादेश की सीमा पर जो वहां रहने वाले स्थानीय लोग हैं, बंगाली हैं, वो जश्न मना रहे हैं। जय श्री राम के नारे के साथ जुलूस निकाल रहे हैं, खुशी व्यक्त कर रहे हैं कि हां, अब लगता है कि जिस सीमा में खड़े हैं ये हमारा है, इस पर बांग्लादेशियों का कब्जा नहीं है। वो डर रहे हैं। जरा एक हिस्सा देखिए ना। अब आपको दिखाता हूं 65 विधायकों वाली खबर दोस्तों, कैसे फरार हो गए हैं। भाई पहले तो एक विधायक की खबर सुन लीजिए। लुबेरिया से टीएमसी विधायक हैं रीता ब्रता बंदो। इन्होंने मोर्चा खोल दिया है और मोर्चा तो सीधे सीधे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ खोला है। पता है क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि पार्टी नेतृत्व ने उन्हें भ्रष्टाचार पर बात करने से रोक दिया था। ये आईपैक के खिलाफ तब भी बोल रहे थे, इनको रोक दिया गया। इन्होंने साफ साफ कहा है कि जो विधायक महोदय, ये कहां से हैं? लुबेरिया पूर्व से। ये कह रहे हैं कि मैं 15 दिन का समय लूंगा, लेकिन इस भ्रष्टाचार का बोझ मैं ढोकर नहीं फिरूंगा। उलुबेरिया में आवास में भ्रष्टाचार हुआ है। जब मैंने ये बताया तो पार्टी ने चुप रहने के लिए कहा। अब मैं बेईमान लोगों के संग नहीं रहूंगा। देख लीजिए, रोज आ रही है ना खबर, मैं आपको सिर्फ उदाहरण दिखा रहा हूं। अब आप 65 विधायक कैसे, जरा आपको एक ट्वीट दिखाता हूं। ये ट्वीट देखिए, ये तृणमूल कांग्रेस ने दोस्तों आज ही ट्वीट किया। इसमें वीडियो भी है, मैं दिखाऊंगा आपको। क्या लिखा है? द असेंबली इज मेंट टू अपहोल्ड डेमोक्रेसी, येट द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन स्टिल अवेट्स एन अलॉटेड रूम, आवर एमएलए स्टेज द धरना। हुआ क्या है दोस्तों? ये बोल रहे हैं कि जो नेता प्रतिपक्ष का रूम है वो खोलिए। क्यों नहीं खोल रहे हैं वो मैं अभी आपको बताता हूं। नहीं खोल रहे हैं, क्यों खोलें भाई? पहले पता तो चले नेता प्रतिपक्ष है कौन, वरना तो आप लूटपाट लेंगे।
जो योजना शुरू होती है टीएमसी वाले लूट लेते हैं, सारा पैसा हड़प लेते हैं। अब यहां पर विरोध प्रदर्शन, ये दूसरा विरोध प्रदर्शन है, समझ लीजिए। गिन लीजिए कितने लोग हैं, अभी मैं वीडियो भी दिखाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, मुझे 14 विधायक नजर आ रहे हैं दोस्तों। अगर ये विधायक ही होंगे, मान लीजिए एक आध इधर उधर हो, 15, 65 विधायक फरार हो गए। ये दूसरा है दोस्तों विरोध प्रदर्शन, 65 विधायक। ये छोटी घटना नहीं है। ये देखिए, मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं। ये वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि खोलिए, लोकतंत्र है, वंदे मातरम का नारा लगाने लगे। अब तक तो गाते नहीं थे इनके विधायक। जरा ये हिस्सा देखिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। विधानसभा विरोधी पक्षে গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করা হচ্ছে কেন? স্পিকার আপনি জবাব দিন। वंदे मातरम, वंदे मातरम। বিধানসভা বিরোধীদের দলনেতা ঘর অবিলম্বে খুলে দিতে হবে, দিতে হবে, দিতে হবে। বিধানসভা বিরোধী পক্ষের ঘর অবিলম্বে খুলে দিতে হবে, দিতে হবে, দিতে হবে। अब जरा आप खुद ही सोचिए दोस्तों, इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन, भाई अगर नहीं मिल रहा है तो सही में बड़ी बात है। क्यों बड़ी बात है ये मैं आपको दिखाता हूं। लेकिन यहां तो विधायक कितने पहुंचे? 14 15, 65 विधायक आपके गायब हो गए, फरार हो गए। कहां गए? इसका मतलब है उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया है। जो भी बहाने लगा लीजिए, अभी धीरे धीरे सबके मुखर होंगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, इससे पहले एक और विरोध प्रदर्शन किया बुलडोजर के खिलाफ। आप जानते हैं ना, विधानसभा के परिसर में, यह भी मैंने आपको दिखाया था, और यह परसों की घटना है। अब देखिए कितने लोग बैठे हैं। मैंने गिन करके आपको बताया था कि 24 विधायक पहुंचे, 46 नहीं पहुंचे हैं। और परसों मैंने पहले कहा था दोस्तों, और बाकी मीडिया ने उसके बाद कवर किया। आज मैं आपको कह रहा हूं कि 65 विधायक इसके कम से कम फरार हो चुके हैं। वो जाने को तैयार नहीं। ममता, अभिषेक बनर्जी लगातार बुला रहे हैं, आ जाओ आ जाओ, बोले नहीं आएंगे। वो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की डिक्टेटरशिप से नाराज हैं। और इसीलिए दोस्तों, ये जो विरोध आज हो रहा था ना नेता प्रतिपक्ष के रूम के लिए, ये बात भारतीय जनता पार्टी समझ गई है, बल्कि विधानसभा का सचिवालय समझ गया है। अब देखिए इन लोगों ने क्या किया, एक नेता का नाम लिख के भेज दिया कि भाई सोहन देव चट्टोपाध्याय ये हमारे नेता प्रतिपक्ष है। कोई बात नहीं। जब पहुंचा विधानसभा सचिवालय में तो देखा एक तो अभिषेक बनर्जी का साइन है। क्यों भाई? अभिषेक बनर्जी हैं क्या? विधानमंडल के नेता हैं, विधायक हैं, क्या है? पार्टी अध्यक्ष हैं? कुछ नहीं है। तो एक तो उन्होंने क्यों किया, दूसरा सभी विधायकों के हस्ताक्षर नहीं, बोला नहीं मिलेगा। सोहन देव चट्टोपाध्याय को यह कहा गया कि पहले सबका लेके आइए, सारे विधायकों का। वो मानते हैं या नहीं मानते हैं, वैसे कैसे दे दें? इसीलिए ये लोग हड़बड़ाए हुए हैं। 14 विधायक पहुंचे हैं 80 में से, क्या दे दिया जाए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। लेकिन ये लोग बोलते हैं ना कि ये अलोकतांत्रिक हैं। लोकतंत्र क्या होता है दोस्तों, आपको मैं दिखाता हूं। आप इस खबर को पढ़िए, ये कल की खबर है। टीएमसी की एकमात्र विधायक उत्तर बंगाल के दौरे में कल मुख्यमंत्री पहुंचे, सिलीगुड़ी में एक बैठक की। वहां पर टीएमसी की एकमात्र विधायक है पूरे इलाके में, उनका नाम है संगीता रॉय। उनको बुलाया गया। फिर उन्होंने कहा कि हमने ये तय किया है कि हम प्रशासनिक समीक्षा बैठकों में सभी राजनीतिक दलों के विधायकों को आमंत्रित करेंगे। इसीलिए 5 जिलों की बैठक थी, जिसमें तृणमूल कांग्रेस की एकमात्र विधायक संगीता राय को बुलाया गया। 5 जिले हैं। कौन कौन से हैं? कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, कलिंगपोंग, ये 5 जिले हैं। 27 विधानसभा सीटें, सिर्फ एक सीट टीएमसी को मिली है दोस्तों। बाकी सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी, सभी की सभी 26 सीटों पर एक तरफा जीत मिली है। लोकतंत्र, लोकतंत्र क्या होता है जानते हैं? 15 साल तक ममता बनर्जी सत्ता में रही दोस्तों। कभी किसी विधायक को, भाजपा के किसी विपक्ष के नेता को, विधायक को, नेता प्रतिपक्ष को बुलाया तक नहीं किसी बैठक में। आप आश्चर्य से भर जाएंगे। इसी को बोलते हैं गुंडा राज, इसी को बोलते हैं हिटलर शाही। ये होता है डिक्टेटरशिप। और यहां शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने एक विधायक है लेकिन उसको भी बुलाया। आइए बात कीजिए, ये होती है चीजें दोस्तों। इसीलिए नैरेटिव पे बच जाइएगा, देखिए घटनाओं को जो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। पश्चिम बंगाल सरकार ने दोस्तों एक और काम किया है।
जो पश्चिम बंगाल के कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, उन लोगों से जो नियम पहले से तय किए गए हैं उसको लागू कर दिया गया है कि आप टीवी में, मीडिया में जो बयान देते हैं उस पर रोक लगाई गई है। आप जो सरकारी दस्तावेज सार्वजनिक कर देते हैं वो सब नहीं चलेगा। ये पहले से नियम लागू है दोस्तों, मैं बताता हूं। अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1968, पश्चिम बंगाल सेवा नियम 1980 और पश्चिम बंगाल सरकारी सेवक आचरण नियम 1959। ये किस पर लागू होगा? सभी आईएएस, पश्चिम बंगाल सिविल सर्विस, पश्चिम बंगाल सिविल सर्विस के अधिकारियों के साथ साथ राज्य कर्मचारियों, सुधारात्मक सेवाओं के कर्मचारियों, राज्य सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, राज्य संचालित बोर्डों, नगरपालिका, नगर निगम, राज्य सरकार के अधीन स्वायत्त निकायों पर, सब पर लागू होगा, ताकि सरकार बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली काम कर सके। और सरकार किस तरीके से काम कर रही है दोस्तों, थोड़ा सा उदाहरण और दे देता हूं। आज भी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर अलग अलग जगहों पर बहुत बड़ी छापेमारी की, तमाम जगहों पर। इसमें शांतनु सिन्हा विश्वास जो डिप्टी कमिश्नर है, सोना पप्पू जो विश्वजीत पोद्दार है, इनके घर पर भी हुआ। और शांतनु सिन्हा के घर पर तो दोस्तों ताला तोड़ करके छापेमारी की गई है। उसके विजुअल भी हैं, जहां पर ईडी के अधिकारी पहुंचे, देखा है नहीं है, फिर वहां ताला तोड़ करके घुसे और उसको देखा गया। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि क्या क्या चल रहा है। एक और खबर है दोस्तों, वो भी बता देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी को झारग्राम में जिस व्यक्ति ने झालमुड़ी खिलाया, अब देखिए यहां तो लोग ठीक है, खुश हैं, झालमुड़ी खाया, पैसे दिए, क्या कर लिया। बांग्लादेश और पाकिस्तान से धमकी मिल रही है। आप सोचिए, पाकिस्तान से बम से उड़ा देंगे। अरे भाई, भारत का चुनाव है, भारत के लोग हैं, तुमको क्या मिर्ची लग रही है? आप समझ रहे हैं ये क्या हो रहा है दोस्तों। एक और खबर आपको बता देता हूं। महिला यात्रियों को कहा था 1 जून से हम मुफ्त यात्रा की सुविधा देंगे। अब क्यूआर कोड वाले स्मार्ट कार्ड किए जा रहे हैं। महिलाओं को अपने एरिया में बीडीओ, एसडीओ ऑफिस में आवेदन करना होगा। इसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी, स्कूल कॉलेज की आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, उनको क्यूआर कोड मिलेगा, सत्यापन होगा और वो मुफ्त में पूरे बंगाल में, बंगाल के सरकारी बसों में यात्रा कर पाएंगे। ये होते हैं वादे। टीएमसी कह रही थी कि भाजपा पूरी नहीं करती है, कर दिया, लीजिए ना, सबको मिलेगी सुविधा। तो ये कहानी है दोस्तों। मैं मानता हूं आने वाले समय में शुभेंदु अधिकारी का मॉडल पूरे भारत के लिए एक नया मॉडल बनकर तैयार होगा। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा दोस्तों। और आपसे निवेदन करता हूं, देखिए दोस्तों, मेरा जो ट्विटर अकाउंट है HC बर्णवाल @ करके वेरीफाइड भी है, आप उसमें ज़रूर मुझसे जुड़िए। देखिए वहाँ पर भी बहुत सारी जानकारियाँ साझा करता हूँ दोस्तों, छोटे छोटे वीडियो उसमें डालता भी हूँ। तो आप वहाँ कनेक्ट होंगे तो वहाँ पर भी हमारी ताकत बढ़ेगी दोस्तों। HB शॉर्ट्स के वीडियो कमेंट में पिन कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।